पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था इसके क्वेश्चंस 15 नंबर क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन था हमारा, ये भी सवाल हमारा 3 नंबर का था। प्लॉट द पॉइंट्स a -4 4, b -6 0, c -4 -4, d -2 0। पहले आपको ये प्लॉट करना है, ठीक है, ग्राफ में। उसके बाद राइट व्हाट टाइप ऑफ फिगर यू गेट एंड फाइंड द एरिया ऑफ इट। इसको प्लॉट करने के बाद किस तरह का आपका फिगर बन रहा है और उसके बाद उसका एरिया क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं एक बार इसका डायग्राम। ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ठीक। ये 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट क्या है सर? यस, ए है -4, 4, यानी x पे -4 और y पे +4, यानी समवेयर यहाँ पे। यह है आपका a -4, 4। फिर है b -6, 0, यानी x पे -6 और y पे 0। तो आप क्या करो, थोड़ा सा इसको और बढ़ा दो आगे तक। ये हो गया -5 और ये हो गया -6, ठीक है। और ये हो गया x डैश, ठीक है। -6, 0 आपका पॉइंट बनेगा ये वाला। b बना -6, 0, ठीक। फिर c कह रहा है -4, -4, यानी x भी -4 y भी -4, समवेयर यहाँ पे। ये हो गया c -4, -4, ठीक। उसके बाद d बना -2, 0, -2, 0, दिस पॉइंट। ये d हो गया -2, 0। इसको ज्वाइन करते हैं जल्दी से जरा। तो हमारा डायग्राम कुछ ये बना, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल हमारा डायग्राम बनके आ रहा है, ठीक। अब एक चीज आप अगर यहां से ध्यान से देखते हैं तो आपको एक चीज यहाँ क्लियर होगी। क्या क्लियर होगा सर? देखिए, एक ही परपेंडिकुलर हाइट आपको क्लियर होगी। कितनी हो रही है सर? कितनी है? 4 यूनिट की हो रही है। यहां से यहां तक 4 यूनिट है, यस, ठीक। और यहां से यहां तक कितनी यूनिट है? ये भी 4 यूनिट की आ रही है, परपेंडिकुलर हाइट। ध्यान से देखो। और दोनों का बेस क्या, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की अगर बात करूं तो इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम नहीं है बीडी। अगर सेम बेस पे सेम हाइट लगे हों तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया में निकल के आ जाएगा ना, है ना। तो आप फटाफट से क्या करना, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला निकालना, ए बी डी। लेकिन अब मजे की बात देखो, आपके पास 4 यूनिट ये तो आ गया, क्या आपके पास ये लेंथ है? ये लेंथ कितनी है? कोऑर्डिनेट है बट लेंथ नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा के या लेंथ निकाल लोगे। हालांकि ये दिख रहा है 4 यूनिट, ये भी है, क्लियर है, लेकिन ऐसी थोड़ी लिख दोगे। हर चीज ऐसे नहीं कर देना, आपको निकाल के दिखा देना है। देखो यहाँ तो आपने निकाल लिख दिया परपेंडिकुलर हाइट 4 यूनिट, ठीक है। तो आप पहले निकालो, क्या करो, आप बीडी निकालने की कोशिश करो। बीडी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 y2 है d के कोऑर्डिनेट और x1 y1 है b के कोऑर्डिनेट। तो x2 यानी -2 -6 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। ये हो गया -2 + 6 का स्क्वायर और ये 0 तो 0 ही हो गया। ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर। अब रूट के अंदर 4 का स्क्वायर है तो 4 रहने देंगे, तो ये कितना हो गया? 4 यूनिट्स। बीडी भी 4 यूनिट आ गया, परपेंडिकुलर हाइट भी 4 यूनिट आ गई। आराम से आप एरिया निकाल लोगे ना। हो सिंस ट्रायंगल ABD and triangle CBD are on same base with same height, so area of triangle ABD will be equal to area of triangle CBD। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। और वो एरिया होगा कितना सर? वो एरिया होगा which will be equal to half into base into height, and your half base is what? 4 यूनिट, height is 4 यूनिट। कितना आ जाएगा?
2 से 4 कटेगा, कितना आ गया? 8 स्क्वायर यूनिट आएगा सर। यस, 8 स्क्वायर यूनिट आपका ट्रायंगल का एरिया आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, अभी जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला सीबीडी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना है सर? 8, और एरिया ऑफ सीबीडी कितना है सर? 8। ये दोनों को जोड़ दो, 16 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर था। इसमें कोई डाउट हो तो बोलना। क्लियर है? पक्का? सारे डिस्टेंस फॉर्मूला से सबकी वैल्यू निकाल के और हेरोन्स फॉर्मूला से करना, ठीक है? सारे डिस्टेंस निकाल लेना, ये भी निकालना, ये भी निकालना, ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है? सारी लेंथ आ जाएगी आपके पास। अब हेरोन्स फॉर्मूला लगाना इस ट्रायंगल में और हेरोन्स फॉर्मूला लगाना इस ट्रायंगल में, देखना सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, करना जरूर ट्राई सब। अगला सवाल था, शो दैट 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये आपको प्रूफ करना है। देखने में सवाल कठिन, पर होता नहीं है उतना कठिन। कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एलएचएस लेके सॉल्व करो, है ना? मैं एक काम करता हूं, एलएचएस पूरा ना लिख के साथ में ही रैशनलाइज करना इसको शुरू कर देता हूं। ठीक, तो इसको अगर मैं रैशनलाइज करूं तो 3 माइनस √8 इंटू 3 प्लस √8 अपॉन 3 प्लस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 इंटू √8 प्लस √7 डिवाइडेड बाय √8 प्लस √7, ठीक है, प्लस 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6, ठीक है, माइनस 1/√6 माइनस √5 इंटू √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 2। इंडिविजुअल रैशनलाइजेशन सब में लगा दिया और हमने इसको लिख दिया। यहां से देखिएगा, न्यूमरेटर एज इट इज 3 प्लस √8, डिनोमिनेटर देखिए 9 माइनस 8। उसी तरह यहाँ पे माइनस यहाँ रहने दीजिए, ऊपर √8 प्लस √7, डिनोमिनेटर 8 माइनस 7। आगे बढ़िएगा तो √7 प्लस √6, डिनोमिनेटर 7 माइनस 6, माइनस √6 प्लस √5, डिनोमिनेटर 6 माइनस 5। लास्ट में है प्लस √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4। ठीक, सबके डिनोमिनेटर में देखिए 1 1 आता चला जाएगा, है ना? 9 में से 1 गया, 8 गया 1, 8 में 7 गया 1, 7 में से 1 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा रह जाएगा। तो 3 प्लस √8, अब ये माइनस दोनों के साथ जाएगा तो माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 और प्लस 2। देखिए √8 गया, √7 गया, √6 कट गया, √5 कट गया। क्यों? क्योंकि एक प्लस में था और एक माइनस में था। बच गए ये 2 भाई, 3 और 2। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ गया? 5। यही तुम्हारे आरएचएस में है। तो कितना आसान था। बस ये है कि तुम लोग इसमें फंसे रहते हो, पहले सॉल्व करने लग जाओगे, एलसीएम सोचने लग जाओगे, होगा नहीं ना। इंडिविजुअल रैशनलाइजेशन कर दो। जब मैथ ने इतनी हमें रिलैक्सेशन दे रखी है तो काय ले टेंशन लेना। आया समझ में? हो जाएगा वैसा सवाल आएगा तो। ठीक, अगला सवाल था सेक्शन डी का, 5 नंबर का सवाल था लेकिन था बड़ा आसान। ठीक, सवाल कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दे रखी है इसमें ईएफ जो है वो एक ट्रांसवर्सल है टू 2 पैरेलल लाइंस एबी एंड सीडी। एबी और सीडी पैरेलल लाइन है, उसका एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है ईएफ। जीएम एंड एचएल आर द बाइसेक्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ईजीबी का है ये जीएम बाइसेक्टर और ईएचडी का है एचएल बाइसेक्टर। ठीक है, प्रूव दैट जीएम इज पैरेलल टू एचएल। आपको ये प्रूफ करना था कि ये दोनों पैरेलल है। कितना आसान सवाल है, देख के सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा। आप जल्दी से क्या करिएगा, जो गिवन है वो लिख लीजिए। ए बी जो है
वो CD से पैरेलल है, एंड और क्या है, GM एंड HL आर बाइसेक्टर्स ऑफ EGB एंड EHD रिस्पेक्टिवली, है ना। ये गिवन है आपको, ठीक। प्रूफ क्या करना है आपको, तो प्रूफ में आपको लिखना है ये जो GM है ये HL से पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक सर। कोई दिक्कत। अब देखिए कितना मजेदार सॉल्यूशन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये वाला सवाल। 5 नंबर में ऐसे सवाल आते नहीं है हमेशा, एक जैकपॉट सवाल होता है जो 5 नंबर में ऐसा लग जाए। देखो, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, इसका मतलब एंगल EGB इज इक्वल टू एंगल EHD, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों के दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये बराबर हो जाएंगे, है ना। टेकिंग हाफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ में हाफ ले ले रहा हूं, टेकिंग हाफ बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ मैंने हाफ ले लिया तो क्या बना मेरे पास, देखना। तो इसका मतलब हो गया हाफ एंगल EGB इज इक्वल टू हाफ एंगल EHD, ये बना। अच्छा, हाफ EGB जो होगा, क्या वो हाफ EGM नहीं हो सकता, क्योंकि GM जो है वो EGB का बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये और ये बराबर बराबर इसमें बढ़ जाएंगे, है ना। तो हाफ EGB को मैंने लिख दिया एंगल EGM, और हाफ EHD को उसी तरीके से मैंने लिख दिया एंगल EHL, एज GM एंड HL बाइसेक्ट एंगल EGB एंड एंगल EHD रिस्पेक्टिवली, इसलिए हमने ऐसा लिखा, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए तो कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम कहता है कि ये दोनों लाइन जो थी वो पैरेलल थे, ठीक है। बट दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए। सो बाई कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम के कन्वर्स से EG जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा HL से, यही तुम्हें प्रूफ करना था, यस और नो, है ना। एक जैकपॉट सवाल था। चलिए जी, मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट, खाली पेज, है ना, क्योंकि खाली पेज पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेहनत करनी होगी हमें इन सवालों में, जिसे कहते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत अच्छे सवाल, बहुत सरल सवाल, ठीक, आराम से नंबर ला सकते हो ऐसे सवाल। पहला सवाल कह रहा है दो लाइन है पैरेलल है एक दूसरे से, ये दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिस टू लाइन्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑब्वियसली जब दो पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, एंड दे नेवर मीट। देयर आर वेरियस एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ, लाइक रेलवे लाइन, टू स्टेप ऑफ लैडर्स, अपोजिट साइड ऑफ टेबल एटसेट्रा। बहुत सारी लाइन है जिंदगी में, आप अपना मोबाइल ही देख लो, एक एज से दूसरा एज देखो पैरेलल है ना। ट्रायंगुलर मोबाइल थोड़ी चलाते हो, रेक्टेंगुलर चलाते हो आप लोग, ठीक। अ लाइन व्हिच कट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल, और एक लाइन जो पैरेलल लाइन को कट करती है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करे, और ट्रांसवर्सल कब होती है, जब एक लाइन दो या दो से ज्यादा, कितनी भी हो सकती है, दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करेगी तो वो लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। ये एक डेफिनेशन होती है, ठीक। अब इस बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला है कि अगर एंगल 565 डिग्री का है देन व्हाट इज एंगल 8। एंगल 565 है तो एंगल 8 कितना होगा। यस, देखो दो तरीके से इसको किया जा सकता है, एक तो इसको इससे वर्टिकली अपोजिट दिखा के
फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का लॉजिक लगा दो, और नहीं तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी लग रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हम लोगों ने बहुत कम जगह पे यूज किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी हम उसको यूज ना करें। देखिए एंगल 5 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, और एंगल 5 की वैल्यू 65 थी, तो एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 65। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि मैं टीचर हूं, लिख सकता हूं। तुम पेपर में ऐसे VOA नहीं लिख के छोड़ोगे, तुम्हें लिखना होगा पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वरना मैं ही जो ये लिख रहा हूं नंबर काट लूंगा। ठीक, तो इसके बाद क्या करेंगे, अब एंगल 2 आपके पास 65 डिग्री आ गया। नाउ अब आप ध्यान से देखिए, नाउ एज CD इज पैरेलल टू AB, CD और AB जो है वो पैरेलल है, LM इज ट्रांसवर्सल, LM ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, एंगल जो 2 है वो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। रीजन दे दोगे आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है, सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। तो एंगल 8 ही तो आपको निकालना था, एंगल 8 आप सीधे लिख दोगे 65 डिग्री। मिल गया एक नंबर, क्या दिक्कत था। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरे में कह रहा है अगर एंगल 6 2x है, एंगल 1 70 डिग्री है, तो बताइए x की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए अगर एंगल 6 2x है, एंगल 6 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, और ये भी 2x हो जाएगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। 6 और 3 को देखो, है ना, और 3 और 1 सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द पैरेलल्स, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल एक्सियम। ठीक है, यहां से देखिए एंगल 1 70 डिग्री है और एंगल 3 है 2x, तो ये 180 डिग्री के बराबर है। तो यहां अगर आप देखिएगा तो 2x कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि x हो जाएगा 110 डिग्री बटा 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 और 5 55 डिग्री। कितना सिंपल, कितना सरल, और है कितने का, 1 नंबर का। 2 नंबर मिल गए मुफ्त में, है ना, मुफ्त में कुछ नहीं है बेटा, फॉर्मूला याद होगा तभी बनेंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा आपसे बोल रहा है कि 6:5 इज इक्वल टू 2:3। मैंने देखा है बच्चों को इसमें भी कंफ्यूज होते हुए, 6/5 2/3 के तो बराबर ही नहीं होते, तो आपने लिख कैसे दिया। तो यहाँ ये वो नहीं बात कर रहा, अगर वो बात कर रहा होता तो ये सब नहीं दी होती ना, गिनतियां दे रखी है। इसका कहने का मतलब है एंगल 6 रेशियो एंगल 5 जो है एंगल 2 रेशियो एंगल 3 के बराबर है, तो आपकी 7 की क्या वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। ठीक, तो कैसे किया जा सकता है इसको, देखिए एंगल 6 अपॉन एंगल 5 बराबर एंगल 2 अपॉन एंगल 3 है, यही बेसिकली बात है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए एंगल 6 को क्या मैं एंगल 3 के बराबर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, और एंगल 5 को किसके बराबर लिख सकता हूं, एंगल 5 को एंगल 2 के बराबर लिख सकता हूं। एंगल 2 को एज इट इज छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, और एंगल 3 की जगह मैं क्या ले आता हूं, एंगल 7 को ले आता हूं। तो एंगल 7 अगर देखा जाए तो कितना हो जा रहा है, एंगल 2 इंटू एंगल 2 डिवाइडेड बाई एंगल 3, ये हो जा रहा है। ठीक, अब आप 2 और 3 की वैल्यू रखते चलिए। एंगल 2 की वैल्यू आपके पास आई है क्या, नहीं आई है, अभी ला देंगे। एंगल 5 की वैल्यू आपके पास आई थी क्या, क्या बात कर रहे हो, एंगल 5 की वैल्यू आपके पास 65 डिग्री आई नहीं थी, आई थी ना। एंगल 5 की वैल्यू 65 डिग्री थी, तो वही तो इसकी भी वैल्यू होगी, तो 65 गुणा 65। एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी, एंगल 6 की वैल्यू लाए थे क्या, एंगल 6 2x था, x 55 है, तो 2x कितना हो गया, 110 डिग्री होगा क्या, होगा। ये एंगल 7 की वैल्यू होगी। उसको सॉल्व करिएगा तो 22 पंजे 110 13, और कट रहा है क्या, और नहीं कट रहा नहीं। तो अगर ऐसे रेशियो में है तो वैल्यू ऑफ 7 एंगल की यही आएगी, क्या होगा, ये 13 पंजे 65 और 6 13 6 78 और 6 84, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर इस रेशियो में है तो, अगर इस रेशियो में ना हो तो आपका आंसर कुछ और निकल सकता है। कैसे निकल सकता है कुछ और इसका आंसर, तब आप वैल्यूज डायरेक्ट रख के चेक कर लो, क्योंकि पैरेलल है तो ये बराबर बराबर आ जाएगा।
अरे देखो वैल्यू आपके पास आई भी है ना, ये 110 डिग्री है, ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगी ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो वो नहीं कर रहे हैं हम, यार रेशियो वाले फॉर्मूले से काम कर रहे हैं। हमें जो ये दे दिया, अगर ऐसा है तो 7 की वैल्यू क्या होगी, तब हमने ये करा है, ठीक है। खाली अपने एंगल्स की जो वैल्यू आई थी वो रख दी। अब हम इन दोनों लाइन को पैरेलल मान के नहीं कर रहे, अब हमारी जो एंगल्स की वैल्यू आई थी हमने वो रख दी है यहाँ पे। देखो एंगल 2 भी हमारे पास था, एंगल 3 भी हमारे पास था, तो हमने वो वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक। पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, क्योंकि हम अब इस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। समझ में आया, ठीक है। अगला सवाल, लास्ट सवाल था आपका पेपर में। सत्यम वॉज प्लेइंग विद टॉर्च, टॉर्च से खेल रहा है। ही पुट मिरर्स एट डिफरेंट प्लेसेस एंड थ्रू टॉर्च लाइट ओवर देम। अलग अलग जगह पे उसने मिरर रख दिया और उस पे टॉर्च लाइट भेजी। व्हेन ही थ्रू लाइट इट गॉट रिफ्लेक्टेड एज शोन बिलो इन ज्योमेट्रिकल फिगर। जब उसने लाइट दी तो ऐसा कुछ दिख रहा था, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स इज कोलिनियर। कोलिनियर कौन से हैं? कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन पे होने चाहिए। तो जी एफ एच को चेक करो, तो जी ये रहा, एफ ये रहा, एच यहां चला गया, तो ये नहीं होगा। बी ए जी को चेक करो, तो जी बी आपका ये रहा, ए ये रहा, जी ये रहा, अलग अलग चले गए, ये भी नहीं होगा। जी ई एफ एक ही लाइन पे है, तो ये होगा। ई सी डी चेक कर लो, ये भी अलग अलग चला गया, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक। फिर कह रहा था डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी जी ए का, तो देखो ये 50 डिग्री दे दिया, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी जी ए 180 डिग्री होगा। बी दे दिया 50 और ये 90 डिग्री का साइन बना रखा है, प्लस एंगल बी जी ए 180 डिग्री, यानी एंगल बी जी ए जो होगा वो 180 में से 140 गया, 40 डिग्री, है ना। ये एंगल सम प्रॉपर्टी रूल लगा दिया मैंने, और भी एक बच्चा रूल यहाँ सामने ही आपको दिख भी रहा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये बच्चा रूल भी एक यहाँ पे अवेलेबल था, ठीक। फिर उसी डायग्राम को लेके आपको बनाना था डिग्री मेजर ऑफ एंगल बीजी क्या होगा, रिलेशन बिटवीन लाइन सेगमेंट ईएफ और सीडी क्या होगा, और इस फिगर में एक वर्टिकल अपोजिट एंगल पेयर है वो कौन सा होगा, ठीक है। डिग्री मेजर ऑफ बीजीई कहाँ है, बीजीई बीजीई अगर बीजीए 40 डिग्री है, एंगल बीजीए प्लस एंगल बीजीई 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर से, है ना। एंगल बीजीए 40 निकाला है, तो एंगल बीजीई कितना होगा, 180 में से 40 घटा दो, एंगल बीजीई हो जाएगा 140 डिग्री, ऑप्शन ए, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन लाइन सेगमेंट ईएफ और सीडी, देखो कहाँ है ईएफ, ये रहा ईएफ और सीडी, क्या है इन दोनों के बीच में रिलेशन, ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जो यहाँ है वही यहाँ होगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हैं। कौन सी लाइंस है ये दोनों, पैरेलल है। इन द गिवन फिगर वन ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर, वर्टिकली अपोजिट जी ए बी और ए बी जी, तो देखिए जी ए बी और ए बी जी नहीं जी, ये दोनों नहीं है वर्टिकली अपोजिट, तो ये वाला ऑप्शन कट। जी ई एच और एच ई एफ, जी ई एच और एच ई एफ, ये एंगल जी ई एच कह रहा है ना, जी ई एच और एच ई एफ, तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये भी नहीं होंगे। ए जी बी और सी जी ई, ए जी बी और सी जी ई, यस ये बन रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। एच ई एफ और एफ ई सी और चेक कर लो, एच ई एफ और एफ ई सी, यानी ये और ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये भी नहीं बनेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आया, आई होप आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पेपर कुछ ज्यादा टफ नहीं आएगा, और ना आता है, इसी टाइप का पेपर होगा, ना इससे कुछ बड़ा ना इससे कुछ छोटा। अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से सवाल बनाओ, फॉर्मूला याद रखो, और कब जो फॉर्मूला पुट करना है दिमाग में आना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला आना सब कुछ नहीं है, उस टाइम पीरियड में फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, तो आपके अच्छे नंबर आने ही हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट के साथ सवालों को बनाना सीखो, ठीक है।